कुछ लोग कहते हैं ये आज़ादी का अमृत काल है, और मैं कहता हूं भाजपा जब से सत्ता में मोदी जी के नेतृत्व में आई है तब से जहर काल शुरू हो गया। भारत में धार्मिक रूप से धर्म के आधार पर नफरत का जहरीला काल चालू हो गया। भारत में जाति के आधार पर जहर काल शुरू हो गया। तो पहले तो मैं कह दूं ये यूजीसी नाकाफी है, हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आईआईएम, आईआईटी या वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, ये उन पे लागू नहीं होता। तो हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए। आज एक बात समझ लीजिए कि पहले जब लोग किसी से प्रताड़ित होते थे और किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़ित होते थे तो लोग कहते थे मैं कोर्ट चला जाऊंगा। लेकिन आज वो समय आ गया जब लोग कहेंगे मैं कम से कम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये हालत हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के जजों ने इस देश में न्यायपालिका की कर दी है कि आज लोग कहने लगे कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन कोर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट से और कोर्ट से होने वाले न्याय से देश की जनता का भरोसा उठ रहा है। वकालत, एक वकील के तौर पर अगर मैं याद करूं अपनी 32 साल की वकालत को, तो जब पुलिस किसी मुलजिम का रिमांड मांगती थी, मर्डर केस में, डकैती के केस में या बेहद संगीन केसों में भी पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड 1 दिन से 3 दिन बड़े मुश्किल से वकील बड़ी जद्दोजहद करता था। कंप्लेनेंट का वकील या ये कहिए प्रोसिक्यूशन का वकील बड़ी जद्दोजहद करता था, तब कहीं जाकर कोर्ट 1 दिन से 3 दिन के बीच का रिमांड देती थी। लेकिन आज धरने प्रदर्शन करने मात्र पर ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट वास्तव में कहीं और लिखी गई है, पहले से तय कर दिया, रिमांड इतने दिन का मांगा जाएगा और इतने दिन का दिया जाएगा। चूंकि आज अगर धरने प्रदर्शन करने मात्र पर 5 दिन का, 4 दिन का रिमांड दिया जा रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? कुछ लोग कहते हैं ये आजादी का अमृत काल है, और मैं कहता हूं भाजपा जब से सत्ता में मोदी जी के नेतृत्व में आई है तब से जहर काल शुरू हो गया। भारत में धार्मिक रूप से धर्म के आधार पर नफरत का जहरीला काल चालू हो गया। भारत में जाति के आधार पर जहर काल शुरू हो गया। लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। जैसा उर्मिलेश जी ने बताया कि एक जगह बैठ कर तय हुआ और एक मूवमेंट बना दिया यूजीसी को। ये यूजीसी, ये जो आरएसएस है, वो ये मूवमेंट कैसे बनाती है, इसकी मदद कौन करता है? एक्चुअली भारत में लड़ाई विचारधारा की है, और हमारे लोग विचारधारा से नहीं लड़ते, क्योंकि उस विचारधारा को मजबूत करने वाले लोग हमारे लोग हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि देश में सवर्ण जाति 10 से 12% है, और हम ही लोग पहले सुना करते थे बहुजन समाज 85% है। माइनॉरिटी को जोड़ लें तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जनसंख्या भारत में लगभग 88% है। तो ये 12% लोगों की सोच, जहरीली सोच और षड्यंत्र इतनी तेजी से कैसे फैल जाता है? क्या 88% लोग इतने कमजोर लोग हैं कि वो अपनी न्यायिक बात को, अपनी जायज बात को, एक मानवतावादी
सोच को फैलाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली फर्जी नैरेटिव बनाया जाता है और उसको मीडिया के माध्यम से एक मुद्दा बनाया जाता है, और ये मुद्दा पहली बार नहीं बना। जैसा उर्मिलेश जी ने बताया, जब दूध पिलाया था गणेश जी को तो भी उसी मीडिया ने उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाया। जब आरएसएस के बूढ़े अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में बिठाया तो इसी मनुवादी मीडिया ने 24 घंटे टीवी पे दिखा के उसको एक मुद्दा बनाकर यूपीए सरकार को बदनाम किया। आंदोलन कुछ नहीं है, तो मीडिया जिसको चाहे आंदोलन बना दे। 10 आदमी आंदोलन कर रहे हैं, उसको बार बार दिखा के पूरे दिन दिखाओ तो वो धीरे धीरे अपना फैल जाएगा। और बड़े से बड़े आंदोलन को बिल्कुल भी मत दिखाओ, वो ठप हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है। तो हमें समझना पड़ेगा कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कनॉट प्लेस का। उधर सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि क्या हम भारत वापस पिछली दिशा में जा रहा है, जाति खत्म हो रही है, क्या दोबारा जाति बढ़नी है, इससे तो समाज बढ़ जाएगा। अरे भाई वो वीडियो देख लो, एक शिक्षक, एक अध्यापक कनॉट प्लेस के अंदर, उसको कोई वीडियो, कोई यूट्यूबर है या कोई चैनल वाला है, वो इससे इंटरव्यू ले रहा है और वो कह रहा है कि इंटरव्यू देते वक्त कह रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूं, पैर की जूती सर पर नहीं रख सकते, आप अपनी ये जूती सर पर रख लोगे क्या? ये समाज जो है इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा, तुम छोटे को, यानी वो कह रहा है इसको, अछूत को और शूद्र को, यानी इस बहुजन समाज के लोगों, इन पिछड़े वर्गों को हम सर पे बिठा लेंगे क्या? कभी नहीं बिठाएंगे। रेफरेंस इसी यूजीसी की गाइडलाइन पे था। तो पहले तो मैं कह दूं ये यूजीसी नाकाफी है, हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आईआईएम, आईआईटी या वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, ये उन पे लागू नहीं होता। तो हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए और तमाम देश के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन, उन सब पे लागू हो, उन शिक्षकों पे भी लागू हो जो उत्पीड़न कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, और उन छात्रों पर भी लागू हो। एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी बात, उन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से क्या आप न्याय की उम्मीद करोगे जो एक बलात्कार के केस में एक आरोपी को यह कह के बरी कर दे कि आरोपी सवर्ण जाति का है और पीड़िता अछूत जाति की है, तो ये अछूत जाति की महिला को सवर्ण जाति का व्यक्ति छू ही नहीं सकता, तो बलात्कार तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी सोच एक हाई कोर्ट के जज की है और उस जज से आप अगर ये सोचो वो न्याय करेगा, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो निर्णय देते वक्त अपने उस जजमेंट में मनुस्मृति का साइटेशन दे या मनुस्मृति की तारीफ करे, तो ऐसा जज न्याय करेगा, मुझे ऐसे जज से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। आज ऐसे जजों की मेजोरिटी बढ़ गई है, पहले कम थी, इक्का दुक्का हुआ करते थे, बाकी जजों से न्याय हो जाया करता था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे जजों की संख्या मेजोरिटी में हो गई है जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर में प्रिजुडिस है, जिनके अंदर जाति की सुपीरियरिटी का भाव है।